हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था, तो गॉस लॉ इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ इज अल्टरनेटिव फॉर्म टू बायोट-सेवर्ट लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, अब इस लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो यहाँ एक स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, ठीक है। अब ये कंडक्टर सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बोलता हूँ कि लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर ये निकालना है, ठीक है। इसको सेकेंड मेथड से देखेंगे कि सपोज ये क्रॉस जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट, और करंट कैसा है? इनवर्ड। करंट कैसा है? इनवर्ड। और ये P बी द पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस सर्कल को बोलेंगे एम्पियर लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इसको क्या बोलेंगे? एम्पियर्स लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ठीक है। ये स्फीयर नहीं है, ये क्या है? सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। इस सर्कल को बोलेंगे एम्पियर लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो यहाँ भी अपन डाल सकते हैं एक सर्कल, और इस सर्कल को क्या बोलेंगे? एम्पियर लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट P, पासिंग थ्रू द पॉइंट P। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के ऊपर क्या रहेगा? सेम। हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सेम। और इसकी एक डायरेक्शन है। सपोज मैंने कहा कि करंट इनवर्ड है, तो राइट इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेंगी क्लॉकवाइज। हर जगह पे इस सर्कमफरेंस को क्या रहेंगी? टेंजेंट। हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे सर्कमफरेंस को भी क्या रहेंगी? टेंजेंट। अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। तो क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे ऑफ लेंथ dl। dl ये क्या है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? जो डायरेक्शन ऑफ लूप है, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ लूप है वही क्या रहेंगे? डायरेक्शन ऑफ dl। तो यहाँ पे b वेक्टर और dl वेक्टर दोनों क्या है? सेम। b वेक्टर और dl वेक्टर दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन। तो दोनों में का एंगल कितना रहेगा? 0। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? इस b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे dl 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 तो पूरे सर्कल पे है, तो इस क्लोज लूप पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबका मैं क्या करूँगा? लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्या बोला? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। जैसे गॉस थ्योरम में क्या था? सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि वहां पे क्या लेते अपन? गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर था। यहाँ पे एम्पियर लूप है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इस सर्कमफरेंस के सब b dl का क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन। तो इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। मतलब यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? तो लाइन इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। अब सोचो यहाँ कि सपोज 2-3 करंट है, ये करंट है
वायर है, इसमें का करंट कैसा है, आउटवर्ड, और इसका करंट क्या रहेगा, इनवर्ड। तो सपोज मैंने इसको नाम दिया इनवर्ड को I1 और आउटवर्ड को I2। तो यहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक में डायरेक्शन है इनवर्ड, दूसरे में डायरेक्शन है आउटवर्ड। अब ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कंबाइन इफेक्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ऐसे समय लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इंक्लूज I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो अगर मैंने इनवर्ड को पॉजिटिव बोला तो आउटवर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, I1 को पॉजिटिव लेंगे और I2 को क्या लेंगे, नेगेटिव। सो इन जनरल क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप। और साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि इनकमिंग करंट को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग करंट क्या रहेगा, नेगेटिव। सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अभी देखेंगे अपन प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, अब देखो यहाँ कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट I। Let P be the point at a distance R from the straight conductor। तो according to Biot-Savart law, magnetic field at point P is given by B equal to mu naught upon 4 pi 2 I upon R, और मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I upon 2 pi R, मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I upon 2 pi R। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी अपने को प्रूव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे अपन एक एम्पियरन लूप ले लेंगे, एम्पियरन लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, और मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल क्या रहेगा, सेम। मैग्नेटिक ऑफ फील्ड क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, टेंजेंट टू द सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंजेंट टू द सर्कल। और जो करंट एलिमेंट है DL, करंट एलिमेंट है DL, और DL की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ क्या रहेंगी, सेम। तो देखो यहाँ लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन इंटीग्रल और एक क्लोज लूप सब DL B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो वी राइट लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा, लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा। अब B वेक्टर और dl वेक्टर, B वेक्टर एंड dl वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल थीटा कितना रहेगा, 0। B और dl में का एंगल थीटा कितना रहेगा, 0। सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल B dl। अब देखो यार मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल क्या रहेगा, सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट सेम है, मतलब B कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। सो B कांस्टेंट इंटीग्रेशन dl, B कांस्टेंट इंटीग्रेशन dl। अब सब dl का इंटीग्रेट किया तो वी गेट द सर्कमफरेंस। सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू B इंटू सर्कमफरेंस 2 pi r। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r, और यहाँ पे 2 pi r, ये 2 pi r कैंसल। सो लाइन इंटीग्रल
B vector dot dl vector is equal to absolute permeability times the total current threading the loop or total current enclosed by the loop. Total current enclosed by the loop. Hence, line integral B vector dot dl vector is equal to mu naught I. That is absolute permeability time the total current enclosed by the loop. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान में रखना है स्टेटमेंट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप. लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप. ओके, तो ये हो गया प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. और आपको क्या ध्यान में रखना है, द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप. टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप. यहाँ पे मल्टीपल करंट होंगे इनकमिंग आउटगोइंग, तो इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव बोला तो आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव. सो म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप. ओके, तो ये हो गया प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. अभी अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. ओके, तो बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. तो बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ इसका फॉर्मूला अपने ऑलरेडी डिराइव किया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr. बट यहाँ पे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ इसको फिर से डिराइव करेंगे. अब देखो यहाँ, कंसिडर ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I. अब जब इस कंडक्टर में से करंट पास होगा ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. तो यहाँ पे एक एम्पियरन लूप लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू द पॉइंट P. एम्पियरन लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू द पॉइंट P. ठीक है, अब सपोज करंट है अपवर्ड, तो जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को देखूंगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, टेंजेंट टू द सर्कल एट एवरी पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, टेंजेंट टू द सर्कल एट एवरी पॉइंट. अब देखो यहाँ, कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL. कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट DL. तो DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम. अब मैं क्या करता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप. तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे ओवर ए क्लोज लूप. तो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल B DL cos थीटा A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा ना. तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्या रहेगा, B DL cos थीटा. अब यहाँ पे B वेक्टर और DL वेक्टर में का एंगल थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, 0. B वेक्टर और DL वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में. सो एंगल थीटा कितना रहेगा बच्चों, 0. तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू लाइन इंटीग्रल B DL cos 0. cos 0 इक्वल टू कितना रहेगा, 1. अब देखो यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द एम्पियरन लूप क्या रहेगा, सेम. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द एम्पियरन लूप क्या रहेगा, सेम. सिर्फ डायरेक्शन क्या रहेंगे, अलॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल. ओके, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन DL. cos 0 की वैल्यू कितना है, 1. इंटीग्रेशन DL और एक क्लोज लूप. अब अगर सब DL का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वी गेट सर्कमफरेंस. सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू B और इंटीग्रेशन DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr. इंटीग्रेशन DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr. सब DL का इंटीग्रेशन, तो कितना मिला मुझे, 2πr. सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू B टाइम्स 2πr, इक्वेशन नंबर 1. अब देखो यहाँ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर is equal to absolute permeability time the total current enclosed by the loop.
line integral b vector dot dl vector is equal to absolute permeability times the total current enclosed by the loop. So line integral b dot dl is equal to mu naught I. Line integral b dot dl is equal to mu naught I. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, b into 2 pi r is equal to mu naught I. b into 2 pi r is equal to mu naught I. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एंड देयरफॉर b is equal to mu naught I अपॉन 2 pi r, और इसको लिखेंगे b इक्वल टू mu naught upon 4 pi 2 I by r. So this equation will give the magnetic field due to a infinitely long straight conductor carrying current. तो इसको अपन ने सॉल्व किए by using Ampere Circuital Law. ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ Ampere Circuital Law. तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको स्टेटमेंट है Ampere Circuital Law का, और इसके एप्लीकेशन सोलेनॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं. तो अभी इस लेक्चर का आपको क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका बेसिक प्रिंसिपल. इसमें क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप. टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप. ओके, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अपन. ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है a straight thick long wire of uniform cross section A is carrying a steady current I. Use Ampere Circuital Law to obtain the relation showing the variation of field B inside and outside the wire. अब देखो यहाँ by symmetry the magnetic field lines will be in the form of circle. Magnetic field line जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद देयर सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद देयर सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और इन अ प्लेन परपेंडिकुलर एंड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल और इसका प्लेन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. अब पूछा है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. तो देखो यहाँ लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ये हो गया आउटसाइड. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप. इस लूप ने कितना करंट इंक्लोज किया है, I. सो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब इसको सॉल्व करेंगे. लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू B dl cos थीटा. B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I. B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब यहाँ पे B और dl की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम. तो थीटा क्या रहेगा, 0. थीटा 0 है तो cos 0 इक्वल टू कितना रहेगा, 1. So line integral B dl is equal to mu naught I. B at every point on the Amperian loop क्या रहता है, सेम. B constant. Integration dl is equal to mu naught I. B constant. Integration dl is equal to mu naught I. सब dl को मिला लो. So B into 2 pi r is equal to mu naught I. So magnetic field outside the conductor is equal to mu naught I upon 2 pi r. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का रहेगा B is equal to mu naught I upon 2 pi r. तो फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू mu naught I upon 2 pi r. ओके, अब पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. नेक्स्ट पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. अब देखो यहाँ लेट P बी द पॉइंट इनसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस r. अब क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. अब देखो यहाँ P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस r इनसाइड द वायर. अब यहाँ पे एक एम्पिरियल लूप ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस r. ठीक है, एम्पिरियल लूप ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस r. अब देखो यहाँ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या रहता है, यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या है, यूनिफॉर्म। तो जब रेडियस है ए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो करंट कितना पास हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, आई। अब इस टोटल करंट में का फ्रैक्शन ऑफ करंट इस लूप में से पास होगा। तो देखो यहाँ कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई ए स्क्वायर, तो करंट इंक्लोज बाय द कंडक्टर कितना था, आई। कितना करंट पास होता है, आई। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, तो इस टोटल करंट में का कितना फ्रैक्शन पास होगा, सपोज इसमें से पास होगा आई डैश। टोटल करंट कितना है, आई, तो इस फ्रैक्शन में से कितना पास हो रहा है, आई डैश। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, तो करंट कितना पास होता है, आई डैश। सो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस एम्पियरन लूप, आई डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आई। ये पाई कैंसल, सो आई डैश इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से एक बार देखो, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई ए स्क्वायर, तो कितना करंट है, आई। और मैंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे एक एम्पियरन लूप डाला है ऑफ रेडियस आर, तो इस एम्पियरन लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, आई डैश। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, आई डैश इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप। तो यहाँ पे करंट इंक्लोज बाय द लूप कितना हो जाएगा, आई डैश। टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप कितना हो जाएगा, आई डैश। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। म्यू डैश म्यू नॉट आई डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगेन बी और डी एल में का एंगल थीटा कितना रहता है, 0। सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आर कैंसल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ निकालेंगे, तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बिकॉज इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे सरफेस तक जाएंगे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ऑन द सरफेस वो क्या रहेगी, मैक्सिमम, एंड आउटसाइड इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपको यही पूछा था, यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू ऑब्टेन द रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ फील्ड बी इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखो नंबर 2 पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट a/2 above the surface of the wire to that at a point a/2 below the surface of wire। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। तो देखो यहाँ
सबसे पहले पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट a by 2 अबव द सरफेस, इसका रेडियस कितना है a, ठीक है। तो a by 2 अबव द सरफेस है, तो डिस्टेंस r इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस a by 2 विच इज इक्वल टू 3a by 2, ठीक है। आउटसाइड है कि नहीं, तो आउटसाइड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू हो जाएगा 3a by 2, r इक्वल टू हो जाएगा 3a by 2। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब यहां देखो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इक्वल टू 3a by 2, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a by 2, तो 2 कैंसल, सो म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ये कितना रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। अब पूछा है एट ए डिस्टेंस a by 2 बिलो द सरफेस, सपोज ये पॉइंट Q है, तो फ्रॉम सेंटर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r by 2, क्योंकि रेडियस है a by 2 बिलो द सरफेस बोला है, तो फ्रॉम द सेंटर भी कितना हो जाएगा a by 2। सो एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू a by 2 हो गया फ्रॉम द एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर इंटू r, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर इंटू r। तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, और r इक्वल टू कितना है a by 2, स्मॉल r इक्वल टू कितना है a by 2 इनसाइड है, तो 1a कैंसल, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इनसाइड। और रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टू इनसाइड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड है म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a और इनसाइड है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। तो यहाँ पे म्यू नॉट I कैंसल, ठीक है। यहाँ पे पाई ए भी कैंसल, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा 4/3। सो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टू इनसाइड इक्वल टू 4/3। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड।